विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ था यूपी के लगभग सभी रुकी भर्तियों को लेकर के। तब क्या, अब उसके बाद मीडिया वालों को कुछ ना कुछ डोज चाहिए था ताकि आपके जो आक्रोश को वो दबा सकें। तो अब डोज क्या दी हैं, आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ ही लिए होंगे। और एक ही न्यूज़पेपर में दो दो बातें लिखी गई हैं, यानी जस्ट विरोधाभास वाली बातें। यानी अगर एक सही तो दूसरा 100% गलत है, अगर एक गलत दूसरा 100% सही, मतलब हो सकता है। दूसरा 100% नहीं कह सकते, मतलब कि दोनों एक बातें एक साथ कभी सही नहीं हो सकती हैं, बट दोनों बातें एक साथ न्यूज़पेपर दी गई हैं। अब यही बात होता है आपको क्या दिमाग लगाने का, कि आप कैसे न्यूज़पेपर को सही माने कैसे गलत माने। जब दोनों बात ऐसी दो बात एक साथ दी गई हैं जो कभी सही हो ही नहीं सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ 40,000 पद वाली जो न्यूज़ का है, कि अगर सही से अध्याचन मिलता है 40,000 पद भर्ती होगी। फिर लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन बारे में बात किया है कि अध्याचन मिल गया है। और भी कुछ ऐसे रीज़न है कि जो आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक ही न्यूज़पेपर में विरोधाभास वाली बातें की गई हैं, यानी एक ही दिन के न्यूज़ में। ठीक है, तो आज हम कुछ इससे हट के कुछ हम रियल अपडेट देने वाले हैं। जैसे कि हमेशा हम अलग बताते हैं, कहते हैं न्यूज़पेपर विश्वास मत करिए, और मेरे ऊपर तब तक ना करिए जब तक मैं कोई लॉजिक ना दूँ, तब कोई जेन्यून रीज़न ना दूँ। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स कुछ बात करने वाला हूँ, जैसा कि यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट पे, यूपी ट्रिपल सी पीईटी और लेखपाल वैकेंसी पे, यूपीएसआई न्यू वैकेंसी, जैसे कि काफ़ी दिन से लोग परेशान इसके लिए। फिर यूपीपी 49,568 ट्रेनिंग वाले परेशान हैं, और 50,000 प्लस न्यू वैकेंसी वाले परेशान हैं। कब वैकेंसी आएगी तो इसका भी चर्चा किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम इन सब बारे में बात करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है, और कैसे मैं कह रहा हूँ कि विरोधाभास वाली खबरें एक ही दिन छापी गई हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा है। विभाग त्रुटि रहित प्रस्ताव भेजे तो 40,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती। यहाँ रिक्त है 1,000 से अधिक पद। विभाग दिया और पद दिया। परिवहन कल्याण विभाग 9,222, राजस्व परिषद 6,028, बाल विकास एवं पुष्टाहार 3,449, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन 2,268, ग्राम्य विकास 1,658, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक 1,303, गन्ना एवं चीनी विभाग 1,066, शिक्षा निदेशक बेसिक 1,055। ठीक है, अभी छोटा और देखिए, फिर बड़ा न्यूज़ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चेयरमैन ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने भर्ती प्रस्तावों की विसंगतियों का उल्लेख करते हुए इसे दूर करने के लिए अपने स्तर से विभागों को निर्देशित करने का आग्रह किया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर डिटेल में देखते हैं क्या क्या न्यूज़ दिया यहाँ पे। शासन के कई विभाग रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने में रुचि नहीं ले रहे हैं। जो विभाग भर्ती प्रस्ताव भेज रहे हैं उनमें खामियां सामने आ रही हैं। इससे भर्ती कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही। अब यह मामला शासन तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने सितंबर में नई भर्तियों पर कुंडली मारे बैठे भर्ती आयोगों व चयन बोर्डों के अध्यक्षों को 6 महीने में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था। 2-3 वर्ष पहले का अध्याचन भेजने वाले विभाग और द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली की मंजूरी का इंतजार कर रहा आयोग इसके बाद हरकत में आया। आयोग ने पूर्व से भर्ती के लिए लंबित 35,019 रिक्त पदों के लिए के 557 प्रस्ताव विभागों को लौटा दिए। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण को प्रस्ताव में शामिल कर नए सिरे से भेजने के निर्देश दिए। नए सिरे से रिक्त पदों की स्थिति जोड़कर प्रस्ताव आने पर रिक्त पदों की संख्या 40,000 से अधिक हो सकती है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तमाम विभाग नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। जिन कुछ एक विभागों ने प्रस्ताव दिया उनमें तमाम त्रुटियां आ रही हैं। ऐसे में भर्ती कार्यवाही को आगे बढ़ाने में मुश्किल आ रही है। विभागों से त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव देने का आग्रह किया जा रहा है। आयोग की प्रस्तावित भर्तियों में सबसे ज़्यादा अवसर परिवार कल्याण, राजस्व और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में है। 8 विभाग ऐसे सामने हैं जहां 1,000 या इससे अधिक पदों पर भर्ती काफ़ी समय से लंबित है। 29 विभाग ऐसे हैं जहां 100 या इससे अधिक पद खाली हैं। नए सिरे से प्रस्ताव आने पर इनमें से अधिकतर विभागों में रिक्तियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी लोग रिक्तियों का ब्यौरा ही नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस वगैरह ऐड करना है अभी। ठीक है, और जो जो ये लोग अध्यातन भेज रहे हैं वो गलत हो जा रहा है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ियाँ हो रही है, वही ईडब्ल्यूएस की वजह से। और फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पीईटी की बात की जा रही है, द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली को मंजूरी मिल गई है, तो इसकी वजह से भर्तियाँ लटक गई। यानी दो कारण यहाँ साफ साफ दिया जा रहा है, एक पीईटी, एक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, यानी जब तक ये दोनों सॉल्व नहीं हो तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बोला था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ये न्यूज़ हो गया। अब हम इसके जस्ट इसके उल्टा न्यूज़ दिखाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है।
7,882 लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जल्द। हम तो ये नहीं समझ पाते हैं लेखपाल के पद क्यों इतना जल्दी घटते बढ़ते रहते हैं, कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 11,000, कभी 13,000। मतलब हर हफ्ते हर महीने इसके जो पद जो है घटते बढ़ते रहते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है। अब बताया जा रहा है 7,882। अब यहाँ क्या लिखा गया है, राजस्व परिषद में 7,882 लेखपालों के पदों को भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सोमवार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इन पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन निकालेगा। अब बताइए, यहाँ बोल रहे प्रस्ताव भेज दिए हैं। अब अभी पिछली न्यूज़ में क्या बोला गया है कि अभी वहाँ पे अड़ंगा आ रहा है, कोई प्रस्ताव सही से नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह रही है, उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं ऐड किया जा रहा है और पीईटी नहीं अभी आया है। तो वहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि बिना पीईटी के कुछ भी संभव नहीं है, और ईडब्ल्यूएस ग्रेजुएशन जब तक कंफर्म नहीं होगा तब भी कोई चीज़ संभव नहीं, कोई नोटिफिकेशन संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि लेखपाल की नई भर्ती आ रही है बहुत जल्द। तो यही मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आप जब कोई भी न्यूज़ पढ़ें तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कैसे दोनों बातें एक साथ पॉसिबल हो सकती हैं। एक जगह कहा जा रहा है कि बिना पीईटी बिना ईडब्ल्यूएस ग्रेजुएशन कुछ पॉसिबल नहीं है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि लेखपाल की भर्ती आ रही है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स की जो है, मतलब इनकी मतलब सच्चाई अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सच बोलते हैं। तो आप इसे खुद सोच सकते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई इनका नहीं, अब बताते हैं हम अपनी तरफ से क्या क्या रियल में होने वाला है, इसकी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बात करें पहले, हम सबसे पहले लिखें यूपी ट्रिपल सी जूनियर स्टूडेंट्स रिजल्ट। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, मैं लगभग 1.5-2 महीने पहले बताया था कि अभी जूनियर स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आने वाला, अभी से कोई काम नहीं हो रहा है, आना होगा दिसंबर के आसपास आएगा। मैं ये बोला था, लगभग दिसंबर तय बोला था, ठीक है। तो अब लगभग कंफर्मेशन मिल के आ रहा है कि आपका जो जूनियर स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो 15 दिसंबर तक आपका आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लगभग 99% कन्फर्म है कि 15 दिसंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच कभी हो सकता है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है। एग्जैक्ट डेट उसी दिन पता चल पाता है जिस दिन डिक्लेयर होना होता है, उस दिन पता चलता है कि हाँ आज शाम को रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी तक यही मालूम चले 15 दिसंबर से पहले जो इसका रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। और कट ऑफ का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, कितना कट ऑफ जाने वाला है इसका, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल सी पीईटी और लेखपाल वैकेंसी का, तो मैं बता ही दिया फ्रेंड्स कि जो पीईटी है अभी क्या है इसमें कि शासन से तो आदेश आ गया, शासनादेश जारी हो गया है। अब इसके नोटिफिकेशन में कोई अड़ंगा नहीं है, लेकिन अगर आयोग चाहे या फिर गवर्नमेंट चाहे तभी होगी। ये तो महज एक फंसाने का तरीका है। आयोग भी जान रहा है, गवर्नमेंट भी जान रही है, कैंडिडेट्स परेशान है, इसके खिलाफ है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं चाहते पीईटी लागू हो। क्योंकि पीईटी लागू होगा तो फिर क्या होगा, उनके लिए एक मैथ्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो रहा है, और फिर उसके साथ साथ इसकी जो वैलिडिटी है, केवल एक बार एग्जाम एक साल भर की जो वैलिडिटी है, इससे क्या होगा, केवल एक ही बार एग्जाम देने को मौका मिलेगा। अगर अलग अलग एग्जाम होते अलग अलग पोस्ट के तो क्या होता है, अलग अलग टाइम आपको मौका मिलता। अगर एक एग्जाम का खराब है दूसरा एग्जाम में आप कोशिश कर सकते थे, इंप्रूवमेंट कर सकते थे, बट यहाँ मौका नहीं मिलने वाला। और ये रही बात पीईटी, लेकिन फ्रेंड्स आपको मालूम है कि पीईटी के बाद क्या है, पीटी केवल ये 1 साल के लिए, इसके बाद अब सीटी का स्कोर भी काउंट किया जाएगा, यानी सीटी का स्कोर ही काउंट किया जाएगा, फिर पीटी हटा दिया जाएगा। पीटी केवल एक बार के लिए। तो अभी तक पीटी में केवल मैथ्स ऐड होने की बात हो रही थी, लेकिन जब सीटी आ जाएगा तो वहाँ पे इंग्लिश भी है। तो आप सोचिए यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं कितना इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, कितना इंग्लिश जानते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स इससे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अभी तो जो मैथ्स का प्रॉब्लम था ही था, फिर जब सीटी की बात सामने आई है तो वहाँ से क्या हुआ, इंग्लिश का भी अब प्रॉब्लम सामने आ गया है। और पहले न्यूज़ में आ रहा था कि 3 साल वैलिडिटी होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है 1 साल वैलिडिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पीएचडी चल रहा है, और पहले क्या था साल में 2 बार एग्जाम होगा, अब उसको भी घटा दिया गया साल में 1 बार। तो बहुत सारी मतलब उसमें कमियां हैं जिसके वजह से कैंडिडेट्स विरोध कर रहे हैं। इसके वजह से पीईटी में भी देरी होगा, और गवर्नमेंट भी चाहती है देरी हो, ये विरोध करे थोड़ा लटके, ताकि फिर चुनाव आ जाए, फिर सब मामला खत्म हो जाए वहीं पे, फिर अगले चुनाव के लिए लटका दे सारी भर्तियों को, ठीक है। तो ये पीईटी की बात है फ्रेंड्स। पीईटी अगर आना होगा तो दिसंबर तक उम्मीद है आने का, और अप्रैल में एग्जाम, फिर उसके बाद समझ सकते हैं उसका रिजल्ट आएगा, फिर कहीं कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर आचार संहिता लग जाएगा, ठीक है। तो ये चल रहा है पीईटी का प्लानिंग अभी, और गवर्नमेंट ये चाह भी रही है कि अभी कुछ होना। अब अगर हम लेखपाल वैकेंसी की बात करें तो मैं बताया ही फ्रेंड्स कि जैसे कि आचार संहिता लग जाएगा, अगर ये लोग बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं तो पीईटी का नोटिफिकेशन निकालने के बाद क्या होगा, पीईटी का एग्ज़ाम करेंगे अप्रैल में, तो अगर ये जून तक रिजल्ट दे देते हैं पीईटी का, तो ये जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं बच पाएगा कि लोग कराएं, क्योंकि आचार संहिता लग जाता है, ठीक है। अगर चुनाव लेट होता तो अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकता है नोटिफिकेशन निकालने का मौका, लेकिन यूपी से अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो लेखपाल का आएगा यूपी ट्रिपल एससी से, और अदर यूपी से तो मतलब यूपीएसआई का आ ही सकता है, उससे आने के चांसेस है अधिक, ठीक है। तो लेखपाल वैकेंसी की क्या बात है, तो सबसे पहले पीईटी के बाद यही आना चाहिए, अगर ये लोग करा लेते हैं टाइम सब कुछ तो, अदरवाइज नहीं करा पाते हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अब बात करें यूपीएसआई वैकेंसी, तो मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग मुझ पर विश्वास न करें, हमेशा कहता हूँ, लेकिन मैं बोला था लास्ट टाइम कि फ्रेंड्स क्या हुआ है, अब सच में अध्याचन मिल चुका है, यहाँ पे कोई कमी नहीं रह गई है। अब सब कुछ क्या है,
यूपी बोर्ड के हाथ में है, वो कब नोटिफिकेशन देता है। तो अब उम्मीद किया जा रहा है कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, दिसंबर में नहीं तो जनवरी में लगभग आ ही जाना चाहिए। और मैं शुरू से बोल ही रहा था कि इस साल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, पर आप लोग नहीं मान रहे थे। तो अब मैं दिसंबर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अधिसूचना वगैरह मिल गया है। अब अगर जरा से इन लोगों का जमीर जग जाएगा तो नोटिफिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कोई अड़ंगा नहीं रह गया है। अब इन लोगों को नोटिफिकेशन देने के लिए मतलब फ्री है बिल्कुल, गवर्नमेंट से भी इनको हरी मिल गई है। ठीक है, तो ये लोग नोटिफिकेशन दे सकते हैं। और अगर बात करें ट्रेनिंग वालों की, जो बार बार कह रहे हैं केवल 2 बैच में हमारी ट्रेनिंग हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 2 बैच ट्रेनिंग वाला मामला कभी भी गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं हो रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास जगह नहीं है, इतने ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि हम केवल 2 बैच में लोगों को ट्रेनिंग करा सकें। और वैसे भी देख रहे हैं कोरोना फिर से बढ़ रहा है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, जबकि बीच में कोरोना घटा नहीं था, बस गवर्नमेंट की नज़र में घटा था, क्योंकि इलेक्शन थे बिहार में। इलेक्शन की वजह से क्या दिखाया गया कि कोरोना कम हो गया है, और अब इलेक्शन खत्म हो गया, इसलिए कोरोना फिर बढ़ा के दिखाया जा रहा है, ताकि फिर से लॉकडाउन लगाया जाए और फिर से पैसा कमाया जाए हर तरीके से। सामान के जब रेट बढ़ जाएंगे तो पब्लिक परेशान होगी, तो फिर पैसा कमाएंगे ये लोग। तो फ्रेंड्स क्या है, फिर गवर्नमेंट आंकड़ों में बढ़ रहा है, फिर से लॉकडाउन वगैरह लग ही रहे हैं, और बीच में भी कोरोना कम नहीं था, बट इनके लिए कम था क्योंकि इलेक्शन था। ठीक है, तो ये बात हो गया अभी आपका ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में कोई चांसेस नहीं जो आप डिमांड कर रहे हैं कि वो मतलब हो पाए। और फिर अगर 50,000 न्यू वैकेंसी बात करें, यानी 50,000 नई वैकेंसी जो आ रही है यूपीपी की, जो आप बार बार न्यूज़ में देखते कहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ, इसका कोई खबर ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। क्यों आप इसके पीछे परेशान हैं? ये अभी कोई वैकेंसी का कोई चर्चा ही नहीं, न्यूज़ में दिया जाता है वैसे ही देखने के लिए कि आप लोग परेशान रहें केवल। अभी इसका कोई उम्मीद नहीं है, अभी 2022 इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, अभी ट्रेनिंग सेंटर खाली ही नहीं है। इतने 4-4 बैच में करा दे रहे हैं ट्रेनिंग, तो कहाँ ट्रेनिंग सेंटर खाली? ट्रेनिंग सेंटर खाली तो क्यों नहीं नोटिफिकेशन निकालेंगे? तो अभी कोई चांस नहीं है फ्रेंड्स, अभी उसको भूल जाइए। अभी जो एग्जाम्स आपके सामने है उस पर ध्यान दीजिए, घुड़सवार वगैरह भरे होंगे उसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।